हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन सी यू सी ई टी 2019 के कंप्लीट ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत से लोग बोल रहे थे कि ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन किया जाए, सी यू सेट का पेपर सॉल्यूशन किया जाए। तो इस वीडियो में हम सी यू सेट ग्रुप थ्योरी देखेंगे। और इसके अलावा आपको जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आगे ओ डी पी डी पढ़ना है या लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है या री एनालिसिस पढ़ना है। और इस प्रकार के जो सी यू सेट के जो पेपर हैं उनमें आपको बस आप अगर सुन लोगे वीडियो को ध्यान से तब भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल और डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन का काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिंपली बस सुनने से आपको बस रिजल्ट माइंड में सेट हो जाना चाहिए और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो आइए, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और उनको बड़े सिंपल सिंपल वे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप, यानी कि आबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप कैसा होगा। आबेलियन होगा, साइक्लिक होगा, नॉन आबेलियन होगा और नन ऑफ द अबव होगा। तो आप ये जानते हैं कि आबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप आबेलियन होता है और साइक्लिक सब ग्रुप का हर सब ग्रुप वो भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। यानी आबेलियन का तो आबेलियन हो जाता है और साइक्लिक का साइक्लिक होता है। पर जब साइक्लिक का साइक्लिक हो जाता है तो साइक्लिक का आबेलियन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आबेलियन तो हो जाएगा पर साइक्लिक क्यों नहीं होगा, नॉन आबेलियन क्यों नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स अपने को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखें कि कोई ग्रुप अगर अपन ले लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हर ग्रुप अपने खुद का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। एवरी ग्रुप सब ग्रुप इज आबेलियन का पूछा अपने को, और हम जानते हैं कि जी कोई आबेलियन ग्रुप है, देन जी सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ और अपना सब ग्रुप होगा। तो जरूरी तो नहीं है कि हर आबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो। जैसे अपन जी इक्वल्स टू के फोर ले लेते हैं, तो यहाँ पे के फोर में क्या होगा कि के फोर अपन को पता है क्लाइन फोर ग्रुप है जो कि कैसा है, आबेलियन है, पर ये साइक्लिक तो नहीं है। और ये अपना खुद का सब ग्रुप भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सब ग्रुप असाइक्लिक होना तो जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं नॉन अबेलियन की। अब अपन ऐसा जानते हैं कि कोई ग्रुप ही अपना जी है, वो कैसा है, वही अपना अबेलियन हो गया। और उसके एलिमेंट को लेकर अगर अपन सब ग्रुप बनाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि जी है वो, मान लो उसमें ए बी सी डी इस प्रकार के एलिमेंट है, वो तो आपस में सब कम्यूट कर ही रहे हैं ना। ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, सी ए इक्वल्स टू ए सी होगा। क्यों? क्योंकि जी तो अबेलियन है, तो उसके हर एलिमेंट कम्यूट करे। अब तुम उसको कहीं पे भी ले जाओ वो तो आपस में कम्यूट करेंगी। इसका मतलब कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जीज हमेशा क्या होगा, आबेलियन ग्रुप होगा। यानी कि जी कैसा है तुम्हारा, आबेलियन ग्रुप है, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन। तो नॉन आबेलियन बोलना भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, एवरी सब ग्रुप ऑफ आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन। और आप ये बात भी ध्यान में रखें कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। और ऐसा रिजल्ट भी पूछा जा सकता है कि साइक्लिक ग्रुप आबेलियन होगा, आबेलियन ग्रुप साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक हमेशा कैसा होता है, आबेलियन होता है। और आबेलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे जेडन के केस में लोगे तो जेडन के सारे आबेलियन भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, पर आबेलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, के फोर। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार के बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको अगर फटाक से ऐसी चीजें ध्यान आनी चाहिए और आप फट से टिक कर दोगे बस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। उसमें से ये वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि g इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन एज यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी कि अपने पास जो g है वो कैसा है, उसमें सेट ऑफ सारी की सारी वो मैट्रिक्स हैं जिनमें सबकी एंट्री सेम है, नॉन जीरो एंट्री है, पर वो जीरो नहीं है। यानी कि सारी की सारी एंट्री अगर आपने 1 1 1 ले लिया, जैसे 3 3 3 3 ले लिया, तो वो क्या होगी, इसकी एंट्री होगी। तो यानी कि इसमें वो सारी एंट्री है जो सेम 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 सारी, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक है और चारों एंट्री कैसी हैं, सेम आ रही है और वो नॉन जीरो है। तो अपन को इसका इस मैट्रिक्स का क्या बताना है, इनवर्स बताना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले इनवर्स अगर कोई होता है, ए का इनवर्स अगर बी है तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए। तो पहले तो अपने को क्या होता है, ई आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे अपने को पहले आइडेंटिटी का पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की। और ये ग्रुप बनाता ही अपने को गिवन है कि बी ए ग्रुप विथ यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि ये ग्रुप तो है, पर अपने को भी यहाँ पे इसका आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी अगर अपन को पता चल जाएगा तो फिर अपन बता देंगे कि इनवर्स क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो अपन यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और आइडेंटिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि कोई नंबर आइडेंटिटी होता है तो क्या होता है, ए इंटू ई करने पे वापस वही आ जाता है, या ई ए बन जाता है। तो अपन बोल देते हैं कि ई क्या है, आइडेंटिटी है। तो यानी कि अपने को पहले इसकी आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन, जो ग्रुप गिवन अपने को, तो इसका पहले अपन आइडेंटिटी निकालते हैं और फिर इसका इनवर्स देखेंगे। तो अब आइडेंटिटी निकालने के लिए वही सिंपल सा फंडा कि ए इंटू ई इक्वल्स टू ई इंटू ए कर देते हैं। देखो अपन को ये सब काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि पहले तो अपने को आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, फिर ये वाला फंडा लगा देंगे तो अपने पास इनवर्स आ जाएगा। ये आइडेंटिटी निकालने के लिए लगाएंगे और फिर ये अपने पास यहाँ से इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये जो ए टाइप का ग्रुप है, इसका इनवर्स अपन मान लेते हैं कि ये बी टाइप का जो एलिमेंट है वो इसकी आइडेंटिटी है। तो जब अपन को पता हो कि आइडेंटिटी निकालनी है, अपन ऐसे करेंगे कि आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे ग्रुप का और उसके साथ कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो वापस से वही आ जाएगा। तो अपन बोल देंगे कि वो जो एलिमेंट अपन ने जो ऑपरेशन के लिए था वो क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो हम मान लेते हैं कि ए ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी आइडेंटिटी ये है।
तो वापस से ये आ जाएगा, यानी कि ए इंटू ई कुछ तो अपन ने ए कर लिया। तो अब अपन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अपन को यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो जब यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास ये वाली एंट्री बन जाएगी 2ab 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 और इक्वल्स टू ए। तो यानी कि हर प्रकार हर जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री उनको कंपेयर करेंगे, इसको इससे, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास यही तो आएगा 2ab इक्वल्स टू ए आएगा, और तो इसका मतलब b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि 2ab इक्वल्स टू ए आया, तो यहाँ से अपने पास b इक्वल्स टू 1/2 आ गया। जैसे b इक्वल्स टू 1/2 आ गया, यानी कि ये सारी एंट्री क्या बन गई 1/2 1/2, यानी कि आइडेंटिटी अपना क्या आ गया 1/2 1/2। तो ये इस ग्रुप g के लिए क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। हमें पता है कि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है ग्रुप के लिए, तो ये इस ग्रुप की आइडेंटिटी बन गई। अब अपन इसका आसानी से इनवर्स निकाल सकते हैं। जो अपने को मैट्रिक्स गिवन है, अपने को गिवन है कि 2 इसका इनवर्स बताना है, तो अब अपन इसका इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू ई इंटू इक्वल्स टू ए बी लगा देंगे। तो अब अपने पास ए अपने को जो गिवन मैट्रिक्स है वो, और हम मान लेते हैं कि इसका इनवर्स ये वाला है। और अब जब कोई भी ए है इसका इनवर्स बी होता है, तो उनको अगर अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी है। तो अब इस मैट्रिक्स के साथ अपन मान लेते हैं कि इसका इनवर्स बी है। जैसे अपन इसको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b 4b हर, क्योंकि सिंपल यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हर एंट्री क्या आ गई 4b और इक्वल्स टू क्या 1/2 आज जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को कंपेयर करेंगे तो 4b इक्वल्स टू 1/2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। यानी अगर अपने 2 लेना है तो उसका इनवर्स क्या आ जाएगा 1/8 तो यानी इसका जो इनवर्स है वो अपने पास ही आ गया। ये जो गिवन मैट्रिक्स 2 दे रखी थी अपने को, जो हर एंट्री 2 थी और 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो उसका इनवर्स क्या बन जाएगा ये 1/8 अब 1/8 कैसे बना, हमने सबसे पहले जो ए दे रखा था उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जो कि 1/2 वाला आया, और फिर उसको अपने ऐसा लगाया कि ए बी इक्वल्स टू ई हो जाता है और इक्वल्स टू ए बी हो जाता है, तो ई आइडेंटिटी बन जाता है। ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तब भी ये सेम ही आएगा। और यहाँ पे ए अपने को ये वाली मैट्रिक्स गिवन थी और बी हमने निकाल ली कि अपनी ये 1/8 आ गई, तो इसका इनवर्स क्या बन गया, ये वाला इनवर्स बन गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, वरना अपन जनरली देखते हैं कि आइडेंटिटी ये वाला आता है तो वो ग्रुप अलग होता है, उसमें 1 0 0 1 ऐसा ले लेते हैं तब आता है। पर यहाँ पे सारी एंट्री सेम है और नॉन जीरो है और कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो अपने को यहाँ पे इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट पता लग गया, और तो हमने इस प्रकार से इसका इनवर्स निकाल लिया। तो इसका इनवर्स क्या होगा फिर 1/8 तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई और कंडीशन दे देगा यहाँ पे, तो आप उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देखते हैं। वो क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा, ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस बार जो पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। आपको रिजल्ट याद था तो आप इसको 3 सेकंड में कर सकते थे, नहीं याद था तो फिर आपको फिर देखना पड़ेगा। लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ए सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि कौन सा इसमें हमेशा सब ग्रुप बनेगा ही। तो हम सब जानते हैं कि एच के एच इंटरसेक्शन के, एच यूनियन के, तो इसमें एच इंटरसेक्शन के हमेशा सब ग्रुप बनता है। एच यूनियन के का बनना जरूरी नहीं है, एच के का भी बनना जरूरी नहीं है, और एच के और के सब ग्रुप तभी बनते हैं जब एच के इक्वल्स टू के हो जाता है। अब और एच यूनियन के अपन को पता है तभी सब ग्रुप बनाता है जब या तो एच के में कंटेन हो या के एच में कंटेन हो। ये सब रिजल्ट आपने बीएससी में पढ़े हैं, पर अब इसके एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, ताकि अगर आपका एग्जाम हो तो उसमें आपको याद आ जाए, और कुछ इस प्रकार से रिलेटेड जो ट्रिक है वो भी आपको थोड़ी बहुत पता लग जाएंगी। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब अपन देखें कि एच और के दोनों क्या है, जी के सब ग्रुप है, और हमको बताना कि एच के सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, के सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, एच यूनियन की होगा कि या एच इंटरसेक्शन की होगा। तो सबसे पहले हमने माना कि एच और के दो सब ग्रुप है जी के, हमने जी को मान लिया D4, डी हाइड्रल ग्रुप D4 ले लिया अपन ने। तो जहाँ पे D4 ऐसा होता है R0 R90 इसके एलिमेंट्स है, ये रोटेशन के एलिमेंट है और ये इसके फेस के एलिमेंट है, R0 R90 R180 R270 HVD D डैश, ये इसके एलिमेंट। अब अपन इसके दो सब ग्रुप लेंगे कोई भी, क्योंकि अपन को तो एच और के दो सब ग्रुप दे रखे हैं, तो हमने मान लिया कि R0 H और R0 D इसके दो सब ग्रुप हैं एच और के। अब जब अपन एच के निकालेंगे और एच के या ए बी कोई भी निकालें, मतलब कि पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी से, तो यानी कि एच के करेंगे तो पहला एलिमेंट तो एच से दूसरा एलिमेंट के से, तो अपना एच बिलोंग्स टू एच के बिलोंग्स टू के, ये वाला इसका स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। तो जब इन दोनों को निकालेंगे तो ये बनेगा पहला एलिमेंट R0 इंटू R0 इंटू डी, एच इंटू R0 और एच डी। तो अब देखो ये तो R0 वापस आ गया, R0 इंटू डी करेंगे तो डी आ जाएगा, एच आर इंटू करेंगे तो इंटू एच आ जाएगा, पर एच डी करते हैं ना, इसको अपन R90 बोल सकते हैं, तो ये क्या आ गया R90 आ गया। अब अपन देखेंगे कि ये एच के है, ये ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब अपन देखते हैं कि चलो मान लो दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इनके, तो R0 को इससे करेंगे तो वापस से डी आ जाएगा, इससे करेंगे तो वापस से आ जाएगा, इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा, पर इन दोनों को करेंगे तब जो नया एलिमेंट है वो नहीं आएगा, इन दोनों को करेंगे तो जो
इन पे तो अपन ऑपरेशन लगाएंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो वो नया एलिमेंट नहीं आएगा। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे हर एलिमेंट का इनवर्स भी नहीं है। R90 का इनवर्स क्या होता है? R270 होता है। D4 में R90 का इनवर्स R270 होता है, पर R270 तो इसके अंदर है ही नहीं। तब इसके अंदर नहीं है तो यानी इसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी नहीं है, तो इनवर्स नहीं है तो ये सब ग्रुप कैसे बन सकता है? तो इसका मतलब एच के इज नॉट सब ग्रुप। तो अब इसी प्रकार से हम के एच को भी दिखा सकते हैं कि के एच भी सब ग्रुप नहीं होगा। तो यानी कि एच के और के एच का सब ग्रुप होना तो जरूरी नहीं है। यहाँ से तो पहले दोनों ऑप्शन क्या हो गए? डिस्कार्ड हो गए। पर अब हम जानते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है ना, ऑप्शन में लिखा हो जाएगा कि एच के इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली, तो एच के इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली एच के इक्वल टू के एच, यानी कि एच के और के एच सब ग्रुप तब भी होंगे जब एच के इक्वल टू के एच आ जाएगा। ये वाला कंडीशन अगर होल्ड आ जा रही है तो अपना एच के क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की और यूनियन वाले। अब देखो अपन को पता है कि एच और के दो सब ग्रुप हैं। जब दो सब ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। अब एच के पास भी आइडेंटिटी है, के पास भी आइडेंटिटी, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के पास भी आइडेंटिटी आ गई। तो एच इंटरसेक्शन के में आइडेंटिटी तो आ गई। अब बाकी अपन को हम जानते हैं कि कोई भी सब ग्रुप दिखाने के लिए अपन ऐसे बोलते हैं ना कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली अगर ए और बी एच से ले लेते हैं तो ए बी इनवर्स भी एच में आ जाता है, तो अपना काम हो जाता है। अपन ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि अगर ए है, कोई एलिमेंट बी है, अगर वो एच में है तो ए बी इनवर्स करने पे भी अगर एच में आ जाएगा तो एच क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा जी का। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये सब प्रूफ आप लोगों ने तो बीएससी की जो एग्जाम होती है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में जरूर किया ऐसा प्रूफ करा है, पर अपन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अपन को देख लेते हैं कि ए बी और दो एच में ले लेते हैं। अब अपना एच यहाँ पे क्या है? एच इंटरसेक्शन की, क्योंकि अपने को तो एच इंटरसेक्शन के को दिखाना है कि ये सब ग्रुप होगा। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, ए बी एच इंटरसेक्शन के में। अब जो इंटरसेक्शन में है तो दोनों में अलग अलग भी हो जाएंगे, ए एच में भी हो जाएगा, ए के में भी हो जाएगा, बी एच में भी हो जाएगा और बी के में भी हो जाएगा। अब एच और के दोनों सब ग्रुप हैं तो वो अपने हर एलिमेंट का इनवर्स रखते हैं, यानी कि एच के अंदर ए का इनवर्स भी होगा, के अंदर भी ए का इनवर्स होगा, बी का इनवर्स भी एच में होगा और बी का इनवर्स के में भी होगा, यानी कि ए इनवर्स बी इनवर्स एच में भी होगा और के में भी होगा। अपने को तो सिर्फ ए बी इनवर्स दिखाना है और एच और के दोनों के ग्रुप है। अब ऐसे एक बात बताओ कि जब ए है वो एच में भी है, बी इनवर्स है वो एच में भी है और एच ग्रुप है, तो एच के दो एलिमेंट का अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो वो वापस एच में ही आएगा। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स एच में आ गया, ठीक है। अब ए के में भी है और बी इनवर्स के में भी है, तो के दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से के में ही आएगा, यानी कि ए बी इनवर्स के में भी आ जाएगा। तब ए बी इनवर्स के में भी आ गया, ए बी इनवर्स एच में भी आ गया, इसका मतलब ए बी इनवर्स कहाँ चला गया? एच इंटरसेक्शन के में चला गया। और यही अपने को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए चाहिए था कि अगर ए और बी दो अगर एलिमेंट अपन एच में लेके चलते हैं तो अगर अपन ए बी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में दिखा देते हैं तो एच इंटरसेक्शन के बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। और इवन यहाँ पे ऐसा है कि दो एलिमेंट मतलब एच इंटू के दो ही नहीं, आप अगर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट भी लोगे ना, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लोगे तब भी क्या बनेगा? वो सब ग्रुप ही बनेगा। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप हमेशा सब ग्रुप बनता है, पर यूनियन का सब ग्रुप बनना जरूरी नहीं है। इंटरसेक्शन तो हमेशा बनेगा, भले ही दो ले लो, तीन ले लो, कितने भी ले लो, क्योंकि इसमें सब में ये प्रॉपर्टी लग जाएगी अगर ए और बी एच में लेंगे तो ए बी इनवर्स अगर एच में आ जा रहा है तो हम बोल देंगे कि जो इंटरसेक्शन लिया था वो क्या बन गया? अपना सब ग्रुप बन गया। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एच के है वो सॉरी एच इंटरसेक्शन के है वो सब ग्रुप कैसे बना और एच के और के एच है वो सब ग्रुप क्यों नहीं बने, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एच यूनियन के की। तो अपन को एग्जांपल देने के तो ऐसा एक ढूंढना पड़ेगा ना कि एच ले लेंगे के ले लेंगे तो एच यूनियन के करेंगे तो सब ग्रुप नहीं बनना चाहिए। और एच यूनियन के सब ग्रुप कब बनता है वो भी देख लेंगे। तो जब से हमने जी इक्वल टू के फोर ले लिया, फेमस एग्जाम्पल अबेजन नॉन अबेजन के लिए ये वाला ले लेते हैं। तो जैसे अब ये ले लेंगे, अब इसके दो सब ग्रुप ले लिए हमने, एच इक्वल्स टू ई और ए और के इक्वल्स टू ई और बी। अब जब एच यूनियन के करेंगे तो ई ए बी आ जाएगा, पर इसमें ए इंटू बी नहीं आ रहा, क्योंकि अपन हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी का, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो तो ए बी आएगा। अब ए एच यूनियन के में भी है, बी एच यूनियन के में भी, पर इनका जो कंपोजिशन है ए कोमा बी वो तो एच ए इंटू बी, वो तो एच यूनियन के में नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो एच यूनियन के है वो सब ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब एच यूनियन के का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। वहाँ पे पूछेगा नेसेसरीली सब ग्रुप, तो इसका मतलब एच यूनियन के सब ग्रुप कब होगा? तो एच यूनियन के सब ग्रुप इफ एंड ओनली या तो एच के में कंटेन हो जाए या के एच में कंटेन हो जाए। तो ये रिजल्ट जो इस क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन थे इसमें अपन तीन रिजल्ट देखें कि एच के सब ग्रुप कब होगा? जब एच के इक्वल टू के एच होगा। एच यूनियन के सब ग्रुप कब होगा? जब एच कंटेन इन के और के कंटेन इन एच। और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन आप दो का ले लो, भले चार का ले लो, भले कितने का ले लो, वो हमेशा ही क्या बनाएगा? सब ग्रुप बनाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऐसा है जो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा? इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के ऐसा है जो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सब ग्रुप बनता है कैसे नहीं बनता। तो इसमें अपने तीन रिजल्ट देखे, अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो फिर से तो आपको कभी गलत नहीं होगा वो। तो अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है कि let S5 be the permutation group 5 symbol then order of permutation sigma equals to 1 2 3, इसका ऑर्डर बताना है। अब इसका ऑर्डर बताने का अपन सिंपल क्या करेंगे, इसको लिख के देख लेंगे कि ये है क्या। इसमें 1 की इमेज, इसको ऐसे साइकिल फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे 1 की इमेज 2 है, 2 की यहाँ पे 4 है, 4 की यहाँ पे 5 है
और 5 की क्या है 1 है, तो ये 4 साइकिल बन गई। 3 की इमेज तो 3 दे रखी है, तो अपन 3 को ऐसे लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, तो इसको तो हटा देंगे। तो इसका मतलब ये S5 में क्या दे रखी है अपने को, एक 4 साइकिल दे रखी है। हम जानते हैं किसी भी R साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, R ही होता है। तो इसका मतलब ये 4 साइकिल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। बस इसमें तो सिंपल सा ही था, क्योंकि आपको बस ऐसे अलग अलग लिख के देखना चाहिए था कि 1 की इमेज क्या आ रही है, 2 की 4 आ रही है, 4 की 5 है, और 5 की वापस से 1 आ गई। तो ये साइकिल क्लोज होगी। और इस साइकिल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ 4 होगी। तो यानी कि 4 लेंथ की साइकिल है। और कहाँ पे है ये S5 में। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या, किसी भी R साइकिल का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, R से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका ऑर्डर R ही होता है। तो इसका मतलब S5 में सिग्मा का ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 आ गया। बस इसमें सिंपल सा ही है, आपको बस अलग अलग लिख के देखना था, और 4 साइकिल बन गई, 4 साइकिल बन गई तो ऑर्डर 4 आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्या बोल सकते हैं इसको, अपन इजीली कर सकते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप, ए बी सी जी में आर नॉन आइडेंटिटी, यानी कि ए बी सी है वो आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि ए बी सी नॉट इक्वल्स टू, ये अपने को गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्व द इक्वेशन ए एक्स बी इक्वल टू सी फॉर एक्स, यानी कि ऐसी कौन सा, इनमें से कौन सा है वो ए एक्स इक्वल्स टू बी इक्वल टू जो सी दे रखा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन सोल्व हो जाए। यानी कि अपने को कहने का मतलब ये कि एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और ध्यान में रखना कि ए बी सी कैसे है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि आइडेंटिटी नहीं है। तो अब अगर बात करें, अगर ए बी सी अपने को जी में गिवन है, यानी कि ए बी सी जो एलिमेंट है वो जी में है, तो इनके इनवर्स भी तो जी में होंगे ना, क्योंकि जी ग्रुप है भाई। जब ए बी सी जी ग्रुप दे रखा है और ए बी सी जी में नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स ये सारे भी सारे जी में चले जाएंगे। क्यों, एज जी ग्रुप है। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो अपन ऐसे हमने पढ़ा है कि राइट मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन। तो जब एक्स इक्वल्स टू बी होता है सी, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ अपन बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं, ग्रुप है तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो जब दोनों तरफ से हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये आ गया कि ए एक्स बी, बी का इनवर्स इक्वल्स टू सी बी इनवर्स। अब जब ये सी बी इनवर्स बन गया, और इधर क्या बन जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स। अब देखो बी आइडेंटिटी नहीं है, तो बी इनवर्स भी आइडेंटिटी नहीं होगा, पर इनका मल्टीप्लिकेशन तो आइडेंटिटी हो सकता है, तो बी इंटू बी इनवर्स तो आइडेंटिटी हो सकता है। तो बी, अब हम जानते भी कि बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी बनेगा, तो ये आइडेंटिटी बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स आ गया, यानी कि एक्स इक्वल्स टू सी बी इनवर्स। अब अपने को इस ए को और हटाना है, तो इसके लिए अपन इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स सी बी इनवर्स। यानी कि यहाँ से अपने को यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स ए भी क्या होता है, आइडेंटिटी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। यानी कि अपने पास जो इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स बी इक्वल्स टू सी दे रखा था, उसको सोल्व करने पर अपने को एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ए इनवर्स सी इनवर्स, ए इनवर्स सी बी इनवर्स बन गया। यानी कि ये जो इक्वेशन गिवन थी अपने को, इसको सोल्व करने पे अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स सी इंटू बी इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इनवर्स सी और बी इनवर्स। तो ये इस एक्स के लिए कैसी इक्वेशन है, सोल्वेबल है, तो इसका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, और एक जो पहले आया था ना कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन इज अबेलियन, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। तो आपको इनके एग्जांपल्स और इसे माइंड में रखना कि ऐसा कौन सा, अपन ऐसे हमेशा ये सोचा करो कि कौन सा नहीं होता है। ऐसे सोचेगा ना कि इसका ये हो जाता है, तब तो गलत हो जाएगा। जैसे बोलेगा Z6 ले लेगा, तो Z6 साइक्लिक भी अबेलियन ही है। अब इस एग्जांपल से अगर इनको डिस्कार्ड करना चाहेंगे तो अपन गलत कर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को पता है Z6 है वो साइक्लिक भी है अबेलियन, तो अपन से सोचेंगे इसके सारे सब ग्रुप भी अबेलियन हो जाएंगे, सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक हो जाएंगे, तो अपन फट से बी ऑप्शन को टिक मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब अपन को सोचना पड़ेगा ऐसे एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि नॉन साइक्लिक दे रखा है, तो सबसे बड़ी बात तो अपन Z6 ले ही नहीं सकते, तो नॉन साइक्लिक लेना पड़ेगा। और फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसा लेना कि सब डिस्कार्ड हो जाए। तो अपन ये जानते हैं कि क्यू बाई जेड फैक्टर ग्रुप होता है, नॉन साइक्लिक होता है, तो एक काम तो आ गया कि नॉन साइक्लिक हो गया यहाँ से। क्यू बाई जेड नॉन साइक्लिक होता है, और इसका हर सब ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट होता है और साइक्लिक होता है। तो पहला ऑप्शन तो गया खान से, बोलता कि एच इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक। तो ऑलवेज नॉन साइक्लिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लिक मिल गई अपन को। अब क्यू बाई जेड है, उसका क्यू बाई जेड खुद तो नॉन साइक्लिक है, पर उसका हर सब ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है, तो दूसरा ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन गया। दूसरा बोलता है एच हमेशा साइक्लिक होगा, ये भी गलत हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये गलत कैसे हो जाएगा कि जैसे अपन कोई भी डी एन ले लेते हैं या एस एन ले लेते हैं, डी एन ले लो एस एन ले लो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की ले लो, क्योंकि S1 और S2 और D1 ये तो क्या हो जाते हैं, अबेलियन साइक्लिक सब हो जाते हैं, तो ये तो अपन ले नहीं सकते। पर जैसे अपन डी एन ले लेंगे, अपन पहला ऑप्शन तो यहाँ से पता लग गया कि उसने बोला कि अगर कोई जी अपना कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है और उसका सब ग्रुप एच है, और एच के बारे में ना कुछ ऑर्डर दिया ना कुछ और कुछ नहीं बताया गया, और बोला गया तो एच बताओ कैसा होगा। तो अपन जानते हैं कि एच साइक्लिक भी हो सकता है। अगर डी एन ले लेंगे तो डी एन के पास साइक्लिक सब ग्रुप भी होते हैं, जैसे 1 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी वाला साइक्लिक हो जाएगा, 2 ऑर्डर वाला साइक्लिक हो जाएगा OR 180 वाला। तो 2 ऑर्डर के जो भी सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक हो जाएंगे, पर उससे बड़े ऑर्डर के होंगे वो तो नॉन साइक्लिक होंगे ना। तो इसका मतलब अगर कोई ग्रुप नॉन साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप साइक्लिक भी हो सकते हैं, उसके सब ग्रुप नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं, उसके सब ग्रुप अबेलियन भी हो सकते हैं, उसके सब ग्रुप नॉन अबेलियन भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है।
तो इसका मतलब ये बोलना गलत हो जाएगा कि वो साइक्लिक होंगे, अबेजन होंगे, क्योंकि डीएन अपन ले लें या एसएन अपन ले लें तो उसके सब ग्रुप अबेजन भी मिल सकते हैं, नॉन अबेजन भी मिल सकते हैं और साइक्लिक भी मिल सकते हैं। और क्यू बाई जेड ऐसा ग्रुप है जो खुद तो नॉन साइक्लिक है पर उसके सारे सब ग्रुप ऐसे साइक्लिक है। तो ऑलवेज नॉन साइक्लिक बोलना भी गलत हो जाएगा, ऑलवेज साइक्लिक बोलना भी गलत हो जाएगा और ऑलवेज नॉन अबेजन बोलना भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, कि इसमें से कोई सा भी ऐसा ऐसा नहीं है जो सही है। तो नन ऑफ द अबोव, यानी कि अगर नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल कि कैसे अपन इसको डिस्कार्ड करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही कर दोगे कि लेट S6 बी द परमोटेशन ग्रुप ऑफ 6 सिंबल, 1 2 3 4 5, इसको अपन 6 सिंबल परमोटेशन बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन परमोटेशन, ये ध्यान रखना। अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, आप इवन परमोटेशन देखोगे और फटाक से देखोगे तो पहले दूसरे ऑप्शन आपको पता दिए हुए होते हैं, वो आप फट से टिक कर दोगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको आएंगे सारे, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आपको नहीं आता है, आपको सारे आएंगे। पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि गलती नहीं होनी चाहिए, बस मतलब आपको देखना है कि कैसे इसको फटाक से जल्दी से कम टाइम में सही करें। और इसके लिए आपको ना कि उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नोट इवन प्रमोटेशन, तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन, आप कर सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन। तो इसको अपन को नोट बताना कि कौन सा इवन नहीं है। अब बात करते हैं इवन प्रमोटेशन। इवन प्रमोटेशन का पहले तो बात ये होती है कि हर प्रमोटेशन को अपन है ना प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसे साइकिल की दो की साइकिल बना के साथ लिख सकते हैं। और ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब है कि लेंथ ऑफ 2 साइकिल, यानी कि S6 अपने को गिवन है और अपने को बताना कि कौन सा इवन नहीं है। तो पहले पता होना चाहिए इवन क्या होता है। इवन होता है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, देन अपन उस प्रमोटेशन क्या बोलेंगे वो इवन है। और ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब लेंथ ऑफ 2 साइकिल, यानी कि एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड प्रमोटेशन, सॉरी ट्रांजिशन। और उन ट्रांजिशन का अगर प्रोडक्ट करें, अगर वो इवन नंबर्स में आते हैं तो अपन बोल देंगे इवन प्रमोटेशन, ओड नंबर्स में आते हैं तो अपन उसको क्या बोल देंगे, ओड प्रमोटेशन। तब अपन को पूछा कि कौन सा ओड है, मतलब कौन सा इवन नहीं है, यानी कि कौन सा ओड है, ऑर्डर इवन दो ही होंगे तो कौन सा इवन नहीं है। तो इससे क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया लैंग्वेज में, जैसे 1 3 5 6 2 है तो अपन इसको ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर साइकिल को अपन ट्रांसपोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसको ट्रांसपोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को 1 2 1 6 1 5 1 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे दो साइकिल की लेंथ कितनी आ रही है, ये भी दो साइकिल की लेंथ है, ये भी दो साइकिल की लेंथ है, ये भी दो साइकिल की है, और इसकी लेंथ भी दो साइकिल है और इसकी लेंथ भी दो साइकिल, यानी जितनी भी इसमें 4 साइकिल आ रही हैं इन सब की लेंथ कितनी है, दो दो दो। तो ये सब क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गई। तो इसमें कितने ट्रांसपोजिशन है टोटल, 1 2 3 4, तो 4 ट्रांसपोजिशन का मतलब ये इवन हो गया। तो यानी कि ये तो इवन प्रमोटेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे 1 2 3 4 5 और 4 5, यहाँ पे दो बार 4 5 लिखा है तो आई होप कि ये 4 6 होगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे 4 6 हो जाएगा। तो ये वाला इसको 1 2 3 को अपन लिख सकते हैं 1 3 1 2, अब ये 4 5 और ये 4 6, तो ये 4 आ गए। वापस से इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी 2 लेंथ है। तो यानी कि ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 4 है। तो 4 है तो वापस ही इवन बन जाएगा। अब ओड कैसे बनता है वो भी पता लग जाएगा। और इसे सी ऑप्शन को देखें 2 6 3 4 5 1, तो इसको 2 1 2 5 2 4 2 3 और 2 6। अब इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 क्या आ गया अपने पास, ट्रांसपोजिशन आ गई। तो ये 5 कैसा है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ गई। इसका मतलब ये कैसा बन गया, ओड बन गया, यानी कि इवन ये नहीं है, ये इवन नहीं है, ओड है। आगे वाला 1 2 4 ये तो अपने को गिवन है, तो इसमें दिख ही रहा है साफ साफ कि 4 ट्रांसपोजिशन है तो ये इवन हो जाएगा। तो यानी कि इसमें अपने जो सी ऑप्शन है इसमें कैसा आ रहा है अपने पास, ओड आ रहा है, यानी कि इवन नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन, यानी कि सी वाला कैसा है, इवन नहीं है। तो इसका आंसर आ गया सी। तो इस प्रकार से हमने ये ग्रुप थ्योरी के जो इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 आपको पता होगा कि थोड़ा जनरल से रिलेटेड आते हैं, तो इसमें से बाकी 75 में से 7 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से पूछे गए, वो हमने एक एक करके देख लिए यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन इसके क्वेश्चन देख लेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जिसके भी डाउट हो तो आप जरूर देखें, और इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।